हाँ जी, तो आज हम थर्ड चक्र जो है अपना सोलर चक्र या सोलर प्लेक्सिस या मणिपुरा चक्र संस्कृत वर्ड, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सोलर चक्र कहाँ पे स्थित है? सोलर चक्र अपना नेवल के 4 इंच ऊपर 4 उंगली आप देखेंगे और उसके ऊपर जो सॉफ्ट सा थोड़ा पार्ट है ना, उस जगह पे स्थित है। सोलर चक्र फायर से अपनी एनर्जी लेता है। सोलर चक्र को संस्कृत में हम मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। आपने सुना है ना, नागिन के अंदर मणि रहती है। वो जो भी इच्छा करेगी, जो भी रूप चाहेगी वो रूप रख सकती है। उसकी अपनी इच्छा वो पूरी भी कर सकती है। वैसे ही सोलर चक्र को मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। हमारे अंदर की जो जो मणि है वो सोलर चक्र में स्थित है। तो इच्छाधारी नागिन के जैसे ही हम पूरे दिन अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा से पूरे दिन लोगों से अपने अलग अलग रूप से बदल के मिलते हैं। जैसे सामने वाले लोग होंगे उस हिसाब से ही हम अपने रूप रख लेते हैं और उनको उस हिसाब से हम मिलते हैं। इसलिए सोलर चक्र को मणिपुरा जो है चक्र भी बोलते हैं। हमारे अंदर भी वो पावर, वो शक्ति है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम पूरे दिन में चाहें वो कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी कहाँ पर रुक जाती है? हम किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर सब जगह पर हमारी जो एनर्जी है ना, धीरे धीरे समय से वो फैलती जाती है। इसलिए रात को जब हम कभी कभी सोते हैं ना, तो हम काफ़ी डिस्टर्ब फील करते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी ना अपनी और कहीं कहीं भी दे दी है ना। तो जैसे हमने किसी को एनर्जी दी तो हम भी तो किसी के लेके आ गए ना एनर्जी। तो इस एनर्जी को हमको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फुल डे हम जिधर भी जाते हैं उस जगह पे ना हमारी एनर्जी सब जगह पर फैलती जाती है। इस एनर्जी को बैलेंस करना ही ना सोलर चक्र का काम है। अगर आपका सोलर चक्र को आपने बैलेंस कर लिया तो आप भी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सोलर चक्र मीन्स अग्नि तत्व, उसको जो एलिमेंट है ना वो फायर है। और हमारे अंदर 3 मेन जो है अग्नि है, जठार अग्नि, भूता अग्नि और धातु अग्नि। ये जो जठार अग्नि है ना, ये डाइजेस्टिव का काम, डाइजेशन से रिलेटेड जो डाइजेस्टिव का सिस्टम है उससे काम करती है, उसमें काम करती है। तो आप जो भूता अग्नि है और धातु अग्नि है वो हमारे बॉडी के जो है ना मेटाबॉलिज्म में काम करती है। और जो अग्नि है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उनका भी नाम बताती हूँ। जैसे काम अग्नि जो हमारे अंदर की सेक्सुअल डिज़ायर पे काम करती है, और एक है क्रोधा अग्नि जो हमारे अंदर जो क्रोध है उस पे काम करती है। तो ये पांचों अग्नि को हमको बैलेंस करना सोलर चक्र का, ये समझो आपकी काम है। अगर हमने ये 5 अग्नि को बैलेंस कर दिया तो हमारे अंदर इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम जो भी इच्छा हमारी होती है ना, हमारा जो भी गोल होगा, हम जो भी करना चाहेंगे वो आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर जनरेट हो जाता है। सोलर चक्र को सन भी बोलते हैं, जो हमारे अंदर का पावरफुल सन है। गैलेक्सी में जैसे सन है, सब जानते ही हैं, सन प्लैनेट को एनर्जी देता है, सभी प्लैनेट को देता है। वैसे ही हमारे अंदर जो मणिपुरा में जो हमारा सन है, उस सन की एनर्जी जो पूरी बॉडी में एनर्जी का सिस्टम बनाता है और सब जगह पहुंचाता है। सोलर चक्र कर्म प्रधान भी कहा जाता है। ये चक्र पे कर्म से ही, श्रम से ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमारे अंदर फालतू की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हम एग्जैक्टली क्या करना है वो हमें पता चल जाता है। क्रोध अग्नि को बैलेंस करने पे गुस्सा में हमारा कंट्रोल हो जाता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, हमारा विल पावर बढ़ जाता है। जठार अग्नि के बैलेंस होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मीन्स जिसको गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारा बैलेंस हो जाता है। और वो बैलेंस में
आता है तो हमारी जो है ना बॉडी भी फिट होगी। भूताग्नि बैलेंस होने से हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म मीन्स पाचन करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर बढ़ जाएगी। कामाग्नि बैलेंस होने से हमारे अंदर की विक्रिय काम वासना खत्म होके वो एनर्जी जो है ना हमारी ऊपर की तरफ हमको लेकर आएगी और हमारा आध्यात्मिक वे स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे अंदर से फालतू के विचार जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो बिग पर्पस, जो हमारा कोई बड़ा सा गोल होगा ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये चक्र हमारे अंदर की एनाटॉमी, नर्वस सिस्टम, पैनक्रियास, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ा है। जैसे हमारा सोलर चक्र वीक है या ब्लॉक है तो पैनक्रियास पर असर होता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। लीवर पर असर होता है तो इम्यून जो सिस्टम है हमारा, इम्यून पूरा सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वीक हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। स्टमक रिलेटेड गैस बनना, एसिडिटी, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारे सोलर चक्र से रिलेटेड हैं। तो सारे प्रॉब्लम जो है ना सोलर चक्र के वीक या ब्लॉक होने से ही होते हैं। लोगों को स्मोकिंग की आदत हो जाती है एबिडोमिनल बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्रॉनिक टायर्डनेस, हमेशा ऐसे लगना कि हमको अंदर से शक्ति ही नहीं है, और अगर आप टेस्ट भी कराएंगे तो भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। फियर, फूड एलर्जी, जॉइंटिस हो जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्यूनिटी लेस हो जाती है, उसको हमेशा खाने की भूख लगती है, वो बार बार खाने से उसकी पूरी शक्ति ख़त्म हो जाती है। चक्कर आना, वोमिटिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम सोलर चक्र से रिलेटेड हैं। ये ब्लॉक हो जाने से ना इमोशनल रिलेटेड भी प्रॉब्लम, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी, एंगर, बिटरनेस। हमेशा वो कड़वा ही बोलेगा, उसके अंदर से गुस्सा ही निकलेगा। केयरलेस भी, अपने के लिए भी केयरलेस हो जाता है और दूसरों के लिए भी। क्रॉनिक इश्यूज़, कभी भी वो स्टैंड नहीं कर पाता, कभी भी वो समझ नहीं पाता, सही गलत का डिसीज़न नहीं ले पाता। उसको खुद ही समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ पर सही है और उसको एक्शन लेना चाहिए। डोमिनेटिंग नेचर, ईगोइस्टिक नेचर, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको हमेशा लगता है हर क्षण वो रिजेक्ट होने की भावना में रहता है। विल पावर उसका लेस हो जाएगा। लो एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हमेशा वो अलग ही फीलिंग में रहेगा, सप्रेस अपने आप को करता रहेगा। डिसीज़न लेने से नहीं उसको प्रॉब्लम होगी। लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता। अगर आपका सोलर चक्र बैलेंस है तो आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे, सबको रिस्पेक्ट दोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। जितने आपके लिए सारे प्रॉब्लम हैं वो आपके बाहर निकलने की आपको शक्ति मिल जाएगी, उनको फेस करने की आप शक्ति आपको मिल जाती है। अगर आपका बैलेंस होता है आप डिसीज़न भी ले पाएंगे, डिसीज़न ले सकते हैं, एक्शन भी लेने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। यानी कि आप अपना टेम्पर लूज़ करना बंद कर देंगे। अगर उसके अंदर ज़्यादा ही शक्ति अगर क्रिएट हो जाती है तो उससे तो अच्छे सारे प्रोजेक्ट भी मिलने लगेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा ही वो अगर उसने एनर्जी अपने में जनरेट कर ली तो ओवर एक्साइटेड भी होने लगेगा, उसको बिल्कुल जल्दी रहेगी सब काम करने की, मैं जल्दी से सब कुछ फिनिश कर सकता हूँ, जल्द से जल्द। तो ये सब भी एक ब्लॉक होने की लक्षण है। और ब्लॉक होने से वो कभी भी किसी की भी ना ट्रैप में आ जाता है, ईज़िली आ जाएगा। लोग उसका ना एडवांटेज उठाने लगते हैं, उसको कुछ भी जल्दी समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। तो ये सारी इश्यूज़ जो होती हैं ना, तो ये आपको बताया कि जब हमारा बैलेंस नहीं रहेगा, ब्लॉक होगा, तो ये बहुत सारी इश्यूज़ आएंगी। अब इसको बैलेंस करने की भी मैं आपको टेक्निक आगे बताती हूँ।